बहुत बड़े जानकार हैं। संजीव जी, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, इस जो हमें भारत के साथ पाकिस्तान की एक संक्षिप्त वार हुई, बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड की, विदेश नीति के मामले में या वैश्विक स्तर पर हमारी क्या पोजीशन रही सर? सबसे पहले तो ब्रिजेश जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को और हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। और ये जो आपने सवाल किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के द्वारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया और जो ये पहलगाम की आतंकी घटना का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस किया गया, उससे भारत की जो प्रतिष्ठा है बहुत बड़ी है। और भारत अब ऐसे राष्ट्रों की इमेज रखता है कि जो कि आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई कर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के कई राष्ट्र, इजराइल जैसे जो राष्ट्र हैं जो कि आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं, उसी कैटेगरी में भारत आज आकर के खड़ा हो गया है। और ये भारत ने इस ऑपरेशन को करके पूरे विश्व में एक संदेश भी दिया है कि यदि मानवता को आतंकवाद की चुनौती पर विजय पानी है तो इसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का अप्रोच अख्तियार करना होगा। और इस तरीके की आतंकी घटनाओं का माकूल जवाब, शक्तिशाली जवाब हमें देना होगा, तभी जाकर के ये आतंकवाद की चुनौती पर मानवता विजय हासिल कर सकती है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं ब्रिजेश जी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके से आतंकवाद के संदर्भ में राष्ट्रों के बीच में आपसी सहयोग होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, संयुक्त रणनीतियां बनाने चाहिए, वैसी रणनीतियां भी बनाई नहीं जाती। अभी भी आतंकवाद के विषय पर राष्ट्र और वेस्टर्न कंट्रीज जो कि बहुत कैपेबल हैं ऐसे आतंकवाद की घटनाओं को बहुत ही माकूल जवाब देने के लिए, और जब उनके घरों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका जवाब सर, मेरे पास दो सवाल हैं आपके लिए सर। सवाल नंबर 1, रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उसी बात पे मैं आ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने घर में तो जब आतंकी घटना होती है तो उसको वो जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ डील करता है और साथ ही उसको वो आतंकवाद कहता है। हमारे यहाँ कहता है कि साहब सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। हाँ, नहीं, और दूसरा उसके साथ वो ऐसा अप्रोच अख्तियार करता है कि हम ना तो भूलेंगे और ना माफ करेंगे। और आपको याद होगा कि आपके दर्शकों को भी निसंदेह वो जानते होंगे कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 10 वर्षों के बाद मार के गिराया, और ओसामा का जो डिप्टी था अयमान अल जवाहिरी, उसको 20 वर्षों के बाद मार के गिराया। और अयमान अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन के बाद एक जो उसका तीसरा बहुत बड़ा शत्रु था अबू बकर अल बगदादी, उसको सीरिया के टनल में मार के अमेरिका ने ध्वस्त किया। तो ये जो अमेरिका का जो नेवर फॉरगिव और नेवर फॉरगेट का भी जो सर, मेरा एक इस पे इंटरवेंशन है सर। अमेरिका सर अपनी सहूलियत और बिजनेस के लिए काम करता है सर। आज आप देखिए, सीरिया के जिस राष्ट्रपति को 1 करोड़ डॉलर का उन्होंने इनाम रखा था, आज उसी राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में हाथ मिला रहे हैं। 6 महीने पहले उनके टेरर लिस्ट में था, अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था राष्ट्रपति अल शरा को, और आज अमेरिका उनसे हाथ मिला रहा है। सर, ये तो इससे बड़ा चेंज क्या हो सकता है? कल तक वो आतंकवादी था अमेरिका के लिए, आज ट्रंप से हाथ मिला रहा है। जी, ये अमेरिका की विदेश नीति की बहुत बड़ी आलोचना है, और निसंदेह अमेरिका आपका ये विश्व में उसकी ठीक की जाती है, ये बहुत स्पष्ट है कि उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो समय समय पर दिखे हैं। चाहे वो आतंकियों को कभी आतंकी की तरह ट्रीट करना और कभी एलाइज की तरह से ट्रीट करना, और अफगानिस्तान का भी फ्रंट हम देखते हैं कि कभी जो ये तथाकथित जो मुजाहिदीन और पाकिस्तान के जो बेसिस है उनका इस्तेमाल करना, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अपना हमला किया था और कब्जा किया हुआ था, और उसके बाद फिर तालिबान से लड़ाई लड़ना, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देना। तो ये अमेरिका के, और इराक का सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल हम नहीं भूल सकते कि वहां पर कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला था, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और टोनी ब्लेयर ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारे यूनाइटेड नेशंस की दलीलों को और विश्व के अनुरोधों को। श्रीवास्तव जी, शुक्रिया। प्लीज सर कंटिन्यू विद अस सर। मैं डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं और मेरे साथ रूलिंग